ये इन्वर्टर पॉइंट था, तो ये हमारा इन्वर्टर पॉइंट आसानी से काम कर रहा है, यानी लाइट जाएगी तो हमारा ये इन्वर्टर कनेक्शन काम करेगा। अगर आप इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहते हैं ये 2 सॉकेट में से एक सॉकेट को, तो आप आसानी से इन्वर्टर कनेक्शन कर सकेंगे इस वीडियो से। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि 2 सॉकेट हैं। अभी जो 2 सॉकेट हैं वो हमारे मेन लाइन से कनेक्ट हैं, जो हमारी मीटर सप्लाई होती है उससे ये कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है। तो इन्वर्टर कनेक्शन एक सॉकेट में कैसे देंगे, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। हम यहाँ पे करते हैं इन्वर्टर कनेक्शन एक सॉकेट में, तब ये एक सॉकेट हमारा इन्वर्टर से हो जाएगा और दूसरा सॉकेट हमारा मेन लाइन से ही रहेगा। बहुत सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा देते हैं कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर सॉकेट में देना हो तो आप घर में ही आसानी से इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पास ये बोर्ड है, बोर्ड को हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके का जो हमारी वायरिंग आ जाएगी। बाकी वायरिंग आपको कहीं कुछ छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मेन स्विच ऑफ करके ही काम करेंगे जब भी कोई काम करें, चाहे इन्वर्टर कनेक्शन करें या कोई स्विच चेंज कर रहे हों। सेफ्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे पहले हम वायर को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे। तो ये हरा वाला जो तार लगा हुआ है ये हमारा अर्थिंग का है। अगर आपके बोर्ड में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ये हरा जो अर्थिंग का तार होगा तो वो अपना तीसरे वाले जो पिन होगी सॉकेट की वहाँ पे लगा होगा। तो यहाँ पे 2 सॉकेट हैं, तो एक ये मेन वायर हमारी ये यहाँ पे लगी हुई है, फिर यहाँ से निकल के इस सॉकेट में एंड हो गई है। अब इसके बाद हम आते हैं सप्लाई में। तो सप्लाई कहाँ पे है? सप्लाई हमारी ये यहाँ पे स्विच में कनेक्ट है। तो स्विच में यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारा टेस्टर जल रहा है। तो यहाँ पे ये सप्लाई है जो हमारी अभी काम कर रही है इन सॉकेटों में। और इसका जो एक तीसरा पॉइंट होगा वो होगा न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल हमारा सॉकेट के में डायरेक्ट ही लगा होता है, सॉकेट में डायरेक्ट लगा होता है। तो ये न्यूट्रल है, जो काला वाला वायर लगा हुआ है ये न्यूट्रल है। यहाँ पे मेन लगा हुआ, मेन भी यहाँ से निकल के इस सॉकेट में आ चुका है। तो सॉकेट में तो न्यूट्रल में हमारा टेस्टर नहीं जलेगा। बाकी यहाँ पर और कुछ खास छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आप आसानी से इन्वर्टर कनेक्शन सॉकेट में कर पाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टर लाइन नहीं है। अगर है तो आपके स्विच बोर्ड में ही यहाँ पे बॉक्स में इन्वर्टर लाइन होगी, और हो सकता है वो चालू हो, वो टेप वगैरह लगा हो, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर लाइन नहीं है। तो यहाँ पर हम ये हमारा जो इन्वर्टर लाइन है वो हमारे इन्वर्टर के जो आउटपुट है वहाँ से आ रहा है सिंगल वायर। डबल वायर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंगल वायर जो हमारी इन्वर्टर से पीछे से सॉकेट से निकलती है वहाँ से हम एक लाइन को ले लेंगे और इस स्विच बोर्ड में हम लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इस तरीके से डाल लेते हैं। अभी यहाँ पे लाइन चालू नहीं है, आसानी से डाल सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि आप हमेशा स्विच ऑफ करके ही काम करेंगे तो आपको कभी भी बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम पहले इन्वर्टर, ये लाइन हमारी आ चुकी है। यहाँ पर हमने सफ़ेद वायर का यूज किया है, आप कोई भी वायर को यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लाइन नहीं है बिल्कुल, हम आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि हमें कौन से सॉकेट में देना है। तो हम यहाँ पर इस सॉकेट में देंगे कनेक्शन। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले करना क्या है, एक कटर या प्लायर की मदद से हम इस वायर को बीच से डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर लाइन हम ऑफ कर लेते हैं, तभी ये काम करना है। और इस वायर, ये वायर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है यहाँ पर। अब इसको आसानी से खोल लेंगे और ये वायर को हटा देंगे। एक स्विच हमारा एकदम बिल्कुल फ्री हो गया है। एक स्विच हमारा जैसे कि जैसा ही है, जहाँ पे लाइन लगी थी वहीं पे लगी हुई है। अब हमें इस सॉकेट को देना है। तो ये जो वायर हमने छीली थी सफ़ेद वाली, जो इन्वर्टर की आउटपुट है, वो इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर एक स्विच में। ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ये लाइन और ये लाइन आपस में नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारा इन्वर्टर ओवरलोड होके खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आसानी से इन्वर्टर कनेक्शन यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पर हम लाइन को चालू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इन्वर्टर की लाइन को चालू कर लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि
सप्लाई हमारी आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे हमारी ये मेन है और इधर क्या है, हमारा इन्वर्टर है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही यहाँ पर सप्लाई दोनों ही जगह आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा टेस्टर यहाँ पे जल रहा है दोनों जगह। तो ये हमारी मीटर की लाइन है और ये हमारी इन्वर्टर लाइन है। तो यहाँ पे ये सॉकेट हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन सही प्रॉपर हुआ है या नहीं है। तो अब हमने चेक करने के लिए एक बटन होल्डर ले लिया है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा मेन लाइन का है और ये है हमारा इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का पहले हम मेन लाइन की तरफ चेक कर लेते हैं। ये हमारा मेन लाइन का था। तो ये हमारा मेन लाइन यहाँ पे क्लियर चल रहा है। अब यहाँ पर हमारा स्विच ये भी ऑन है। तो इधर भी देख लेते हैं। पहले इनको स्विच को ऑफ कर लेते हैं जिससे कहीं कोई करंट वगैरह ना लगे और प्ले सही से लगा लेंगे। अब ये इन्वर्टर पॉइंट था। तो ये हमारा इन्वर्टर पॉइंट आसानी से काम कर रहा है। अब हम मेन लाइन को ऑफ करके देख लेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो मेन लाइन हम स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो मेन लाइन का हमने स्विच ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पे ये हमारा काम कर रहा है, यानी लाइट जाएगी तो हमारा ये इन्वर्टर कनेक्शन काम करेगा। अब इसको हम जो हमने ऑफ किया था उधर देख लेते हैं। तो ये हमारा नहीं चल रहा है। तो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन आप घर में आसानी से किसी भी स्विच में कर सकते हैं या सॉकेट में कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।